रिता थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, क्यों इतने परेशान हो? कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। सोचो फिजा, अगर भाभी को पता चल गया तो कौन बताएगा? उन्होंने खुद ही हमें ग्रॉसरी लेने भेजा है, हमारे अलावा यहाँ कौन है? बस तुम डर के उन्हें कुछ नहीं बता देना। फिजा मैं इतनी पागल नहीं हूँ, तो बस फिर रिलैक्स हो जाओ और अपने ऊपर कंट्रोल रखो। और हम भाई से पूछो मैं कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम अरहम भाई, कहाँ हैं आप? हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। उसका फोन बिजी जा रहा है। उधर रजिया सबा और जीनत को लेकर बैठी होगी। फल्ला, ये लड़का अपनी जिद से बाज नहीं आ रहा। अब तो मुझे जल्द अज जल्द उसकी शादी करके उसका ध्यान और तवज्जो किसी और जानिब लगानी होगी। मुझे जीनत से बढ़कर कोई समझदार और अक्लमंद सुलझी हुई लड़की नहीं मिलेगी। रजिया ने चेहरे पढ़ते उम्र गुजारी है। बिल्कुल सही कह रही थी कि एक गम को मिटाने के लिए दूसरा गम ना लगाओ। शादी के बाद लड़के सब आशिकी माशूकी भूल जाते हैं, अपनी बीवी की मोहब्बत में गुम हो जाते हैं। बस इतना सा ही दूध में उबाल होता है इश्क का। चलो फिजा बीबी, बड़ी बहादुर बन रही हो तुम। कर लो मौज। आज तो ऐसा वार करूंगी कि समझ आ जाएगी मुझसे पंगा लेना कोई आसान बात नहीं है। मेरे घर वालों को मेरे ही खिलाफ कर रही हूँ ना, अब देखो। क्या हुआ? हाँ साकिब, क्या हो? साकिब मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन सॉरी इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती। हुआ क्या है बताओ। मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा रिलैक्स, इधर बैठो, बैठ के मुझे बताओ क्या हुआ। आई एम सो सॉरी, सारी मेरी गलती है साकिब। मुझे नहीं पता था कि दोनों इस तरह से करेंगे, दोनों के दोनों। क्या दोनों, क्या बोल रही हो? काफी देर से, इतने घंटों से बाहर गई हुई हैं, अभी तक वापस नहीं आई। मैं कब से टाइम देख रही हूँ, मुझे परेशानी हो रही है, सारी मेरी गलती है। मैं क्या करूँ साकिब? यार तुम्हें क्या जरूरत थी उनको बाजार भेजने की? फिजा ने मुझसे कहा कि रिदा की मेडिसिन खत्म हो गई है। अब इस बात पे मैं उसे कैसे रोक सकती थी, लेकिन वो साथ में रिदा को भी ले गई। अरे रानी क्या बकवास है यार, मैं फंस जाता हूँ इन चीजों में, तुम्हें समझनी चाहिए ना बात। साकिब आई एम सो सॉरी, आप मुझे बाद में डांट लीजिएगा। अभी प्लीज बाजार चल के ढूंढें इन दोनों को मेरे साथ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अगर इन दोनों का प्लान कामयाब हो गया तो रिदा और अरहम तो निकाह भी कर चुके होंगे अब तक। क्या बोल रही हो तुम, क्या बेकार की बात कर रही हो? हमारी बहुत बेइज्जती होगी साकिब, अभी बहस करने का टाइम नहीं है। आप प्लीज गाड़ी निकालें, मैं शामी को बबली के पास छोड़ के आती हूँ। अच्छा मैं ओके। घूम के आए। हाँ चलो। आंटी आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। मुझे तो इसी तरह के पुराने ऊंची ऊंची दीवारों वाले घर बहुत पसंद आते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस लड़की की सोच बहुत ही आला है, वरना आजकल की लड़कियां तो हर पुरानी चीज देखकर तनकीद करती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं आंटी, मेरी ऐसी आदत बिल्कुल भी नहीं है। और आपका घर तो वैसे भी इतना खूबसूरत सजा हुआ है, मुझे तो यहाँ पर कोई कमी नजर ही नहीं आती। बाय द वे, अब ये सिर्फ मेरा घर नहीं है, अब ये तुम्हारा भी घर है। आंटी ये तो आपकी मोहब्बत है। आंटी वो अगर आप माइंड ना करें तो मैं और फरहत सारा घर जाकर देखा है। अरे इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है, जाओ देखो, तुम्हारा घर ही तो है। थैंक यू।
चलो फरहत। हाँ चल, हम लोग अभी आए। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। वाह फरहत, क्या खूबसूरत घर है फरहत। जैसे किसी रानी का महल हो, जैसे मेरे सारे ख्वाब हकीकत पर उतर आए। तो मेरी प्यारी बहन बनेगी इस ख्वाब नगर की महारानी, है ना आप भी? हाँ ना। वैसे आप ही, आपने एक बात नोट की, आज भी अरहम भाई हमारे घर आने से पहले ही गायब हो गए। हमेशा की तरह। चलें आप ही, अब ऊपर चलते हैं, देखना आ जाए। फरहत चलो देखते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन कैसा है। वाह भाई, आप ही, ये वाला पोर्शन तो नीचे वाले पोर्शन से भी ज्यादा खूबसूरत है। फरहत कैसे तुम बिल्कुल ठीक रही हो। घर तो वाकई में बहुत शानदार है यार, देखो तो कितना खूबसूरत घर है। मेरा तो दिल ही आ गया इस घर पे। अब हम बहुत जल्दी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और आप ही, ये वाला कमरा, ये तो मेरा होगा बहुत जल्द। क्या बात है फरहत, इंशाल्लाह। इसका मतलब तो फिर ये है कि तुम भी वही सोच रही हो जो तुम्हारी बहन सोच रही है। हाँ बिल्कुल। तो आप ही, पहले कभी ऐसा हुआ है कि हम दोनों के ख्याल एक जैसे ना हो? कभी भी नहीं। अब देखना, हमारे दिन बदल जाएंगे और ये रिश्तेदार हमें, हमारी माँ को ना तो डरा सकेंगे और ना ही ब्लैकमेल कर सकेंगे। फरहत बिल्कुल भी नहीं, मैं सब कुछ बदल के रख दूंगी। अब ये नौबत ही नहीं आएगी कि कोई अम्मी को कुछ कह सके। अब तो हमारे दिन बदल जाएंगे। बदल नहीं जाएंगे फरहत, बदलने पड़ेंगे। अब हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। बस तुम देखती जाओ कि तुम्हारी बहन करती क्या है।